हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा। नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर ये जो जनसैलाब सभा ये दिख रही है, ये यूं ही नहीं एकत्रित हुई है, इसके पीछे वजह है और वो वजह है अनेस जैन। जी हाँ, आज अनेस जैन की पुण्यतिथि पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया है। सेक्टर 3 स्थित वार्ड 53 में आयोजित इस सादे समारोह में एक से एक बढ़कर अतिथिगण अनेस जैन के विचार, स्वभाव, सक्रियता, समर्पण, दायित्व को लेकर कितना सजग थे और क्षेत्र के साथ साथ बीजेपी के वफादार सिपाही थे, जिसकी चाहत, लगन और अपनत्व ने यह स्क्रीन पर यह जनसैलाब दिखाने को विवश कर दिया है। पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित सभा में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कविता पाठ के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया कि वो हमारी जिंदगी की आस है, विश्वास है, वो हमारी जिंदगी की आस है, विश्वास है, और धड़कने चलती उन्हीं से, वो हमारी श्वास है। हम तलक आने न दे दर्दों गमों की धूप को, हम तलक आने न दे दर्दों गमों की धूप को। माँ हमारी है धरासी तो पिता आकाश है, माँ हमारी है धरासी तो पिता आकाश है। लुटाते हर खुशी हम पर मगर गम को छुपाते हैं, हमारी आँख में हरदम नए सपने सजाते हैं। और पिता वो दीप जो जलते हैं बस परिवार की खातिर, पिता वो दीप जो जलते हैं बस परिवार की खातिर, जहाँ को जीत लेते किंतु हमसे हार जाते हैं। माँ के माथे का वो तेज बेटियों की ढाल है, वो खुशी का खजाना लिए घर में वो आते हैं। और पड़े कोई संकट जो घर परिवार पे, तो पड़े कोई संकट जो घर परिवार पे, तो पिताजी हमारे लिए ढाल बन जाते हैं। आइए देखते हैं मौजूद अतिथि कथावाचक वृंदावन से संजीव कृष्ण ठाकुर ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ वार्ड 53 रोहिणी में D15 के पार्क में गौलोकवासी पवित्र आत्मा श्री अनेस जैन जी का
पुण्य स्मृति दिवस आयोजित किया गया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए उनका जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित हो गया था। यहाँ आज आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग आए। एक नेता के भीतर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण श्री हरीश जैन जी के भीतर थे। 15-16 वर्षों में मेरी धर्म और कथा की जो आध्यात्मिक यात्रा रही, मैं कह सकता हूँ यात्रा का एक सबसे महकता हुआ पुष्प हमने खोया। यहाँ कितनी सारी कथाएं उन्होंने कराई, उनके जैसी सहजता, शिष्टता, और मैं ये कहूँ कि संपूर्ण भाजपा, जैसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, पंडित जी का अंत्योदय कार्यक्रम सारी दुनिया याद करती है, उनकी संपूर्ण विचारधारा को। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ सहजता से मिलना और 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा में तत्पर रहना, मैं कह सकता हूँ एक बहुत आदर्श नेता भी थे, एक आदर्श व्यक्ति भी थे, और उन्होंने बाढ़ 53 को अपने परिवार की तरह संभाला, पोषित किया। पिछले वर्ष जब कोरोना कालखंड में उनका देहांत हुआ, इस बाढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो भी उनसे मिला कहीं ना कहीं थोड़े समय में ही वो अपनी छाप छोड़ देते थे। सबके साथ प्रसन्नता से मिलना। बहुत सारे लोगों ने आज उनके जीवन के बहुत सारे संस्मरण सुनाए हैं। मैं खुद बहुत सारे संस्मरण सुनाना चाहूँ तो बहुत लंबा समय हो सकता है। मुझे एक बात जो उनकी हमेशा अच्छी लगती थी और आज भी मैं उसका स्मरण करता हूँ, कितनी भी कठिन से कठिन जटिलतम परिस्थिति हो, मुस्कुरा कर कहना कि गुरुदेव हो जाएगा। आज की पीढ़ी को उनके पुत्र नीरज बड़ी गरिमा प्रामाणिकता के साथ उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरी प्रसन्नता है कि वर्षों में अनेशी जैसा होने का उन्होंने बहुत प्रयास किया है, उसमें साफल्यता मिली भी है। वो जैन परिवार में जन्मे थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ वो बड़े शिव भक्त थे। प्रत्येक वर्ष अमरनाथ जाना, केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, वृंदावन में आना, और जो हम गौमाता की सेवा समर्पण गौशाला के माध्यम से ब्रजभूमि में कर रहे हैं, वो गौशाला के स्तंभ थे। वो उसके फाउंडर ट्रस्टी थे। यहाँ बहुत सारी कथाएं कराई। हम लोग कथाओं के प्रवास के कारण बहुत बार विदेश चले जाते थे, तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाढ़ 53 की ही चिंता नहीं की, वो गौशाला की भी चिंता करते थे कि गुरुदेव गायों की सेवा कैसे होगी। मैं कह सकता हूँ कुछ लोग अपने तरह के लोग होते हैं जिनको ईश्वर भेजता है। एक व्यक्ति के भीतर इतने सद्गुण हो नहीं सकते, वो कोई ईश्वरीय चेतना होती है जो उनमें एक समाविष्ट हुई। एक समय तक उन्होंने कार्य किया और अपनी खुशबू बिखेर कर वो चले गए। वो सशरीर हम सब के बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य, चाहे वह राजनीतिक रूप से लोक जन कल्याणकारी कार्य थे या आध्यात्मिक सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों का उन्होंने जो संबंध बनाए, हम सब के हृदय में है। आज एक बार तो ऐसा लगा कि वातावरण बहुत भाव विवल हुआ जब उनके जीवन पर बनी हुई वह एक डॉक्यूमेंट्री लोगों ने देखी। कोरोना काल में मेरी जब 1-2 बार बात हुई तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा जैन साहब कोरोना है, आप थोड़ा घर पे रहिए, पर उनके भीतर जीवटता थी। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं सेवा करते करते और इस प्रकार से ईश्वर के पास चला जाऊंगा। उनकी क्षति इस क्षेत्र के लिए क्षति है, व्यक्तिगत रूप में मैं देखूं तो मेरे लिए भी क्षति है। आज उस पुण्यात्मा को, पवित्र आत्मा को हम सब ने स्मरण किया है। वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता पवन शर्मा ने क्या कहा? स्वर्गीय हरीश जैन जी आज पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल ऐसा हो गया कि जो हमारे बीच में नहीं है। उनका जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन था, और इस छोटी सी जो जीवन यात्रा उनको मिली थी उसमें किस प्रकार से जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो एक सपना था कि अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका जीवन में किस प्रकार से सुधार हो, और जो सरकार की द्वारा सहयोग है वो उस परिवार तक कैसे पहुँचे, उसका अगर पक्ष आपको देखना हो, वार्ड नंबर 53 में वो 5 वर्ष तक स्वयं रहे और अभी उनकी धर्मपत्नी थी। तो अगर कोई बीमार है उसका इलाज कैसे हो और राशन की चीज़ें उसके घर में कैसे पहुँचे, जो निगम के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, चाहे स्कूल के अच्छे भवनों का निर्माण हो, तरण ताल की व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण हो,
डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कामों के माध्यम से इस सारे क्षेत्र को उन लोगों के लिए जो जिनकी ज़रूरतें यहाँ ज़रूरत पड़ती थी उनको कार्यान्वयन करने का पूरा कार्यकाल में एक हंसते खेलते हुए उन सब चीज़ों को का पक्ष जो है आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी कारण से 1 वर्ष का कार्यकाल उनके न रहने के पश्चात भी जो यहाँ का जो जनमानस है हमेशा उनके परिवार के साथ में उनके काम के साथ में जुड़ा हुआ है। और यही परमपिता का परमात्मा का आशीर्वाद होता है कि व्यक्ति नहीं होता परंतु उनके कामों के आधार के ऊपर चीज़ों का जुड़ाव जो है उनके उन सार्थक कामों के आधार पर रहता है जो उन्होंने किए हैं। आज उसका ये पक्ष है आपके सामने आपके कैमरे में। इनके सोच और संकल्पना को नीरज जी किस तरह से देखते हैं, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस सत्संग में कोई व्यक्ति रहता है उसका संस्कार और उसका काम करने का जो पक्ष है वो हमेशा उस प्रकार से दर्शाता है। और मुझे लगता है कि उनकी जो अनिल जैन जी की जो धर्मपत्नी है और श्री नीरज उनके जो बेटे हैं वो स्वाभाविक तौर पर जो काम वो करते थे उनकी सीख को लेकर इस सारे क्षेत्रों इसी प्रकार का कार्य को लगातार लगे रहते हैं। वो आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी दिखाई देगा। जिस समय कोरोना काल एकदम पीक पर था और पार्टी के द्वारा आदेश हुआ कि हम डिस्पेंसरियों में जाकर टीकाकरण कराएंगे, मैंने जब गणेश जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप आइए, देख जी कल तैयारी है, शायद 13 तारीख या ऐसा कुछ 13 अप्रैल का दिन था। उसमें एक फ़ोटो भी आई कि हम सब एक साथ मिलकर के और टीकाकरण गए। एक जरा सा भी गणेश जी के चेहरे पर शिकन नहीं थी कि कोरोना काल है। हमारी सरोज बालाजी भी थी, उस टाइम नीरज जी इतना एक्टिव नहीं थे, धर्म सिंह वीर शर्मा अध्यक्ष थे। और उसी के 1-2 दिन बाद उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता हो, वो व्यक्ति वो चिर मुस्कान छोड़कर हम सबके बीच से जाएगा। इसी तरह एक से बढ़कर एक धुरंधर समाजसेवी कार्यकर्ता व गणमान्य लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मंच का संचालन व कार्यक्रम को आगे दिशा दे रहे हैं विकास चौहान, भाजपा वार्ड 53 युवा मंडल व सुरेश जैन ने बताया कि इस मौके पर परिवार की ओर से सरोज बाला जैन पार्षद, सुपुत्र नीरज अनेश जैन, धीरज अनेश जैन, नेहा जैन, सपना जैन व परिवार के सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। जहां तक हम बात अतिथियों की करें तो इस मौके पर अतिथि वृंदावन से कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर, भाजपा बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता पवन शर्मा, देवेंद्र सोलंकी, लोचन गुप्ता, परवेश वाही, मनीष, कवि रसिक गुप्ता, कवित्री मंजू साक्य, संजय चावला, दिनेश शर्मा के अलावा श्याम मित्र मंडल, पंजाबी सभा, वार्ड 53 से सैकड़ों लोग, गणमान्य लोग व चाहने वाले लोग मौजूद थे। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया जिसे बनाने में सुनील, चिराग, अंकित, आशु का योगदान सराहनीय है। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके संक्रमण से बच के रहे। इसी हेतु उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये अपील की है कि 22 तारीख को रविवार को हम स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्वेच्छा से रविवार 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात्रि के 9 बजे तक एकांतवास में रहें। तो ये थे हमारे वार्ड 53 के नेता अनिश जैन, जो अब हमारे बीच यादों में बसे हुए हैं। मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर आए हुए सभी
वार्ड से, पूरी दिल्ली भर से, कुछ दिल्ली से बाहर के भी आए थे। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने गुरु जी की तरफ से, परम श्रद्धेय ठाकुर संजीव किशन जी की तरफ से, दिनेश शर्मा जी मेरे पिता तुल्य, इनकी तरफ से, पूरे वार्ड 53 परिवार की तरफ से, हमारे सुरेंद्र अंकल जी की तरफ से, जैन समाज की तरफ से, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे पिताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि आज अर्पित करी। जो मेरे पिताजी के लिए उनके मन में प्रेम भाव सम्मान था, वो जो आज आकर उन्होंने उस रूप में उनको श्रद्धांजलि दी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।